सॉरी, हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे वहाँ। कल है मकर संक्रांति और मैं आज इन एडवांस आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मेरा नाम है बेबी काजल। मैं अपना परिचय देती हूँ जो लोग नहीं जानते मुझे। तो मैं एक सिंगर हूँ। मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री में 9 साल 8 साल से मैं यहाँ गाना गा रही हूँ और मुझे एक्टिंग का ना बहुत शौक है, मतलब कीड़ा है एक एक्टिंग का, ठीक है। मुझे गाना गाना उसमें नहीं, बहुत लोग, मैं इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत लोग नहीं, कुछ लोग जो जिनको मालूम है कि मैं एक मॉडल हूँ, एक्ट्रेस हूँ। तो मैं आप लोग को बता दूँ, मैं हूँ, लेकिन मैं अपने गानों में काम करती हूँ, मैं किसी और के गानों में नहीं काम करती। तो कुछ बताना था आप सभी लोगों को। मार्केट में बहुत सारी अफवाहें आ रही हैं। मैं आज 13 तारीख को मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कुछ दिन पहले एक आया था इंटरव्यू, मुझे बुरा लगा था, मैं आके लाइव में बोली थी, मैंने बोला था। और मैं आज फिर से लाइव हूँ। लाइव इसलिए हूँ क्योंकि मैं चाहूँगी तो इंटरव्यू भी दे सकती हूँ किसी को बुला के। ऐसा नहीं है कि मैं इंटरव्यू देने में मैं असमर्थ, जो भी बोलते हैं उसको, हाँ, असमर्थ हूँ। थैंक यू मम्मी। और समर्थ हूँ, तो ऐसा नहीं है। लेकिन मेरी फैमिली जो है, आप लोग नजर ना लगे, बस इतना आप लोगों का सपोर्ट है, प्यार है कि आप लोग मेरे साथ रहते हैं हमेशा। मतलब 12 लाख से ज़्यादा लोग मुझे फॉलो करते हैं, मतलब मेरी फैमिली है, फॉलो क्या करते हैं। चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, अगर थोड़ा भी मुझे आप लोग चाहते होंगे, मानते होंगे तो। मैंने लाइव में बहुत गंदगी हो रही है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है मेरे बारे में, बहुत ज़्यादा। उसको मैं कुछ जवाब देना चाहती हूँ। तो मैं 13 साल की थी, मैंने गाना से स्टार्ट किया छोटू छलिया जी के साथ, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे कि ये सब तुम क्यों बोल रही हो? तो मैं कलाकार हूँ, मैं गाना गाती हूँ, मेरे अंदर फीलिंग है, मैं इंसान हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं बाहर से उठ के आई हूँ। मैं भी एक अच्छे फैमिली से आती हूँ, मेरा भी अच्छा परिवार है, सब है। मैं भी किसी की बहन हूँ, मेरा छोटा भाई है, माँ बाप हैं, घर में सभी लोग भरे हुए, तो मेरी भी इज्जत है। मैं यहाँ इज्जत पाने आई थी, गंवाने नहीं आई हूँ। और मैंने कभी किसी को उंगली नहीं किया। आप लोग बोल रहे हैं ना उंगली किया, उंगली नहीं। अगर किसी को ये बोलना कि मैं तुम्हारे लेवल की नहीं हूं या तुम मेरे लेवल की नहीं हो, तो ये कहाँ गंदगी है? ये कोई गंदगी नहीं है। मान लो कि तुम्हारे लेवल से मैं बहुत नीचे हूं, तुम स्टार हो, बात खत्म। मान गए कि 9-10 साल से इंडस्ट्री में हम कुछ नहीं किए, कोई बात नहीं। जाके आप देखिए यूट्यूब पर कि हम क्या किए। मेरे कितने सारे गाने हैं और कितने अश्लील मुक्त गाने हैं। मैंने किसी को गंदा गाली देके, किसी का नाम यूज करके मैंने स्टार नहीं बनी हूँ, और ना ही मैंने कुछ ऐसा कुछ कमाया है, और ना मुझे कमाना है, कोई बात नहीं। फिर भी आप लोग बहुत प्यार देते हैं मेरे को, मिलियंस में गाने जाते हैं और अच्छे गाने जाते हैं। बता दूं आप लोगों को, अजय राजपूत जी, मैं बता रही हूँ, 13 साल की उम्र थी मेरी, मैंने छोटू छलिया जी के साथ गाना गाया था, गा रही थी मैं। फिर क्या हुआ ना कि एक ऐसा समय आया, मैं गाना गा ही रही थी, बहुत लोग नाम जोड़ने लगे, बहुत लोग बोलने लगे छोटू छलिया की ये है, छोटू छलिया की वो है। तो हम बोले भी कि ऐसा बात है, तो इज्जत से बढ़ के कुछ होता नहीं है। हमने फिर साइड होने का मैंने कोशिश किया, मैंने बोला कि नहीं तो नहीं गाते हैं। मैं कुछ रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगी। तो क्या बोल रहे थे? बोल रहे हो ना, क्या अब हम करेंगे तुमको जो साथ में लेके आपको चल रहे थे, साथ में नहीं। हम ये बोल रहे हैं कि हम चाह रहे थे कि हम ये चाह रहे थे ना कि हम कहीं और भी गाना गाएंगे और छोटू छलिया जी के साथ भी गाना गाएंगे, ठीक है। मतलब साथ में लेके हम चलेंगे उनको भी। तो उसके बाद सुनिए आप। नहीं, वो लोग सब लोग बोल रहा था ना कि यार इसको खाली गवा रहे हैं, इसको नचवा रहे हैं अपने एल्बम में, आपका इसीलिए तो नहीं चल रहा है, सब लोग बोलता था। तो आप करिएगा तो हम आपको कभी रोक के हम तो वाला
ये कह रहे हैं लाइव इसमें ऑडियो में, हम कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि हम आपको लेके चलना चाहते हैं हम, तो बोले कि नहीं, लोग मुझे बोलते हैं कि इसको गवाते हैं, इसको नचवाते हैं, इसी वजह से आपका नहीं चलता है। मतलब छोटू छलिया जी ये बात बोल रहे हैं इसमें कि इसी वजह से मैं नहीं चलता हूं तुम्हारे चलते। तो हम ये बात इनमें बोले हैं कि ठीक है, आप किसी से भी गाना गवाइए, करवाइए, हम नहीं गाते हैं, कोई बात नहीं है, किसी से भी गवा सकते हैं। इसमें हम क्या गलत बोले हैं, बताइए। सामने से वो मेरे को बोल रहे हैं कि तुम्हारे चलते मैं नहीं चल रहा हूँ, तुम्हारे चलते मेरे गाने नहीं चल रहे हैं, तो हम क्या करें? हम तो यही बोलेंगे ना कि ठीक है, आप अपना गाइए, हम अपना गाते हैं। फिर हम लोग अपना गाने लगे। उसी समय माता रानी का कृपा हुआ, वर्ल्ड वाइड से मेरे को आया काम के लिए। हम काम करने बनारस गए। वहां बनारस जाने के बाद मुझे अच्छा लगा, उनके टीम से बात किया हमने, अच्छा लगा। वहां हम लोग एग्रीमेंट किया, अंकुश राजा जी का गाना हम किए, केटी का गाना हम किए, एग्रीमेंट किए। उसके बाद वहां पे हर सिंगर के पास उनका फोन जाने लगा, फोन नाम कटवाने लगे। हम बोले कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो पता नहीं उनको आन आ गया, और देखिए वो क्या बोलते हैं। नाक भर के नहीं रोगा ना, नाक भर के जो करना होगा करना है। तो चाहिए करिए, आप करते हैं महाराज, अब क्या करिए, आप करते हैं, अब करेंगे, तो वही अब करेंगे, तो जाइए करिए। हम यहाँ बोल रहे हैं ना कि अब करेंगे, तो वो ये बात हो रही है ना कि सब जगह मेरा काम कटवा रहे थे और हम उनसे पूछ रहे थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप खुद बोले कि अलग गाओ, अलग काम करो। हम जब अलग करने लगे तो फिर आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि माने वो ऐसी है वैसी, मेरा काम क्यों कटवा रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि अब मैं काम तुम्हारा कटवाऊंगा हर जगह। देखिए, हम यही तो सुनना चाहते थे ना कि आप बोलिए कि हाँ हम कर रहे हैं, हम करेंगे। अब नहीं, अभी नहीं, अब करेंगे। क्या? हाँ जाइए करिए, हाँ मना करेंगे, हाँ मना करिए। कोई को हाथ देखते जाइए, मना करिए। कितना मत आप रुकिएगा, कितना रुकिएगा? हम कभी छोड़ देंगे, आप कहाँ तक रुकिएगा? क्यों नहीं काम करते? देखिए हम बोल रहे हैं कि आप कहाँ तक रोकिएगा, हम काम ही छोड़ देंगे। हम वाकई इंडस्ट्री में नहीं रहना चाहते थे। ये सब बहुत हुआ है मेरे साथ। ये जानते हैं आप, ये 2 साल पुराना बात है, लॉकडाउन के बाद का बात है। ये बहुत हुआ है मेरे साथ। हम जितना सहे हैं ना, हम भगवान ना करे किसी भी लड़की को इतना सहना पड़े इंडस्ट्री में। हम बहुत सहे हैं ये सब। और आज देखिए अब क्या बोल रहे हैं। मना करिएगा कि मत करो काम मत करिए, ना करिएगा। और क्या कर सकते हैं आप? अरे तुमको काम कौन देगा यार? चुप रहो ना, बेकार के सब नौटंकी करता है। तुमको काम कौन दे रहा है? तुमको काम देने वाला काम रुकता है कहने से, बोल नहीं रहे हैं। तुमको काम कोई देगा है? जाने दीजिए, नहीं देगा काम तो भगवान। तो बात खत्म करो। हाँ हमको बोल रहे हैं कि हम पे खेला, उस समय हम पे खेला, भी हम पे। यहाँ पे सीधे बोल रहे हैं कि तुमको काम कौन देगा। और लड़की के सपोर्ट। और वो बताए ये मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो ये सब जो नौटंकी चल रहा है ना, मेरे को इस सब में नहीं पढ़ना है भैया, नहीं पढ़ना है। मतलब हम यहाँ काम करने आए हैं, गाना गाने आए हैं। आप लोग हम रील्स बनाते हैं। मुश्किल से नहीं हुआ ना तो मेरे को इस सब के बाद बहुत ज्यादा काम काटा गया। हो सकता है आम पब्लिक को ये चीज नहीं मालूम होगी, लेकिन इंडस्ट्री के हर लोगों को पता है कि कहाँ कहाँ नहीं फोन गया है, कहाँ कहाँ नहीं बातें हुई हैं, और मेरे को कहाँ कहाँ नहीं काम से निकाला गया है। फिर भी हम ओके थे, चलो कोई बात नहीं, हम अपना करेंगे। हम फेसबुक खोले, फेसबुक पे आप लोगों को इतना मानते हैं, इतना मतलब प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इंस्टा पे देते हैं। हम रील्स बनाने लगे, कोई बात नहीं। उसके बाद भी हम फिल्म काम किए हैं। हमने सुना कोई आई है नई सिंगर इस इंडस्ट्री में, वो बोल रही है कि हम कॉम्प्रोमाइज करके सब जगह काम मांग रहे हैं। इतना मेरे को बताइए कि काम कॉम्प्रोमाइज मांगने से होता है क्या? बुलवाया जा रहा है उसको नो। हाँ मैं जानती हूँ बुलवाया जा, तो वो मम्मी को कोई बुलवा देगा और बोल देगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये बोलना चाहेंगे कि काम उसको मांगना पड़ता है जिसके पास काम नहीं होता है, और जिसके पास सूरत नहीं होती, जिसके पास टैलेंट नहीं होता है। आप सभी लोगों को पता है कि क्या मेरे पास सूरत नहीं है, बहुत सुंदर नहीं हूं, लेकिन इतनी हूं कि काम मिल सके, इतनी हूं, टैलेंट है मेरे पास, इतनी मेरे पास स्किल है एक्टिंग की। बोलती है कि क्यों नहीं तुम गाती हो? अरे हम गाना तो गाते ही हैं, किसको नहीं मालूम है कि हम गाना नहीं गाते हैं? अब बोलने से होता है, रफ नहीं गाते हैं, असली गाने नहीं गाते हैं। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए, असली गाने नहीं मिलेंगे मेरे। बहुत इज्जत बचा के काम करते भैया, ऐसा नहीं है कि ये सब करने हम नहीं आए छीछा लेदर।
हम मतलब अलग होके बहुत बार प्रोग्राम भी किए हैं। कहाँ नहीं गए हैं, गुवाहाटी नहीं गए हैं कि जगदीशपुर नहीं प्रोग्राम किए हैं लोकल में, कहाँ नहीं यार, कोइलवर नहीं गए हैं, कहाँ नहीं प्रोग्राम किए हैं, हम पटना नहीं किए हैं, सब जगह प्रोग्राम किए हैं। तो हम क्या करें? बोल रही है चाहे बोल कि हम लाइफ उसका बर्बाद कर दिए, हम लाइफ बर्बाद कर दिए। मेरे पिताजी का ऑपरेशन कराएं। एक बात हमको आप बताइए, अगर आप मेरे साथ हैं, चाहे मेरे साथ गाना गाते हैं, मेरे घर आए और मेरे पापा जी, हम लोग बनारस शूटिंग करने गए थे, मेरे पापा का पैर जो है ना वो नस दब गया था, वो मतलब एकदम पैर नहीं काम कर रहा था। उसके बाद बेचारे वो जमीन पे पड़े हुए थे, उनको उठा के ले गए। बहुत बहुत धन्यवाद, वो इंसानियत थी छोटू छलिया जी की कि उठाए ले गए। इसका मतलब ये नहीं ना है कि मैं आपके साथ जिंदगी भर रहूंगी, मैं ढोते रहूं। अब बोलते हैं कि तो उस समय कहाँ थे लोग, तुम मेरे साथ, अरे हम क्या क्या बोले आपको। कोई करता है हम समझते हैं, लेकिन आप समझिए इस बारे में कि मुझे कोई उनसे दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको मेरे से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। एक लड़की को वो हायर किए हैं कि क्या किए हैं, उसके पास ना उनका फोन जाते रहता है हमेशा, और वो लिख के शायद भेजते रहते हैं। तो वो सब ये सब बोल रही है। मेरा उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है उस लड़की के साथ। जैसे जैसे बोल रही है कि रितेश पांडे के भाई के बारे में बोल रही है, तो मैं बोलना चाहती हूँ कि ऐसा कभी कुछ था ही नहीं। हाँ, दूसरी बात ये बोल रही है कि लाइटमैन के साथ कॉम्प्रोमाइज वो करती होगी, मैं नहीं करती हूँ ये सब। और मेरे को उसके बारे में नहीं बात करना। हम किसी के कैरेक्टर के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? अपना हम देखेंगे ना, अपने हम क्या हैं क्या नहीं है। मैं इसलिए उन पे बोल रही हूँ क्योंकि आप देखिए, सुनिए कि वो क्या बोले हैं। आप सोच रहे हैं परिवार जो गया है, एक बरस में तुम्हारा सब खुलिया टाइट अपने आप खुद हो जाएगा, ठीक ना। अगर नाक भर के नहीं रोगा ना, नाक भर के, ठीक ना, जिंदगी से तो याद। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक बरस में तुम्हारा हुलिया टाइट हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं। और आप लोग हमको ब्लेम करते हैं कुछ लोग कि मतलब हम उनका जिंदगी बर्बाद किए, वो हम जिंदगी बर्बाद किए कि वो मेरा जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हम शुरू से नहीं बोल रहे हैं ये सब, चुप हैं क्योंकि हमको यहाँ काम करना है। लेकिन मेरे सर से पानी ऊपर घुस रहा है, एकदम बाहर जा रहा है पानी। बच्चा बोलती है कि 6 महीना का बच्चा गिराई हो। आप ये मेरे को बताइए, कंटिन्यू में काम कर रही हूँ, कभी एक साल भी ऐसा नहीं आया जैसे मैं काम नहीं की हूँ। कहीं से दिखा दीजिए मेरा पेट, और 6 महीना का बच्चा गिरता है। कहाँ से पढ़ी हो बहन? पढ़ी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ लिख के आया करो। कम से कम 1-2 महीना बोलती ना तो समझ में भी आता है कि बच्चा गिरता है। 6 महीना का बच्चा कहाँ गिरने लगा? पापड़े, कहीं तुम्हारा गिरा होगा। कौन ठीक? आप सोच रहे हैं परिवार जो गया है, एक बरस में तुम्हारा सब खुलिया टाइट अपने आप खुद हो जाएगा, ठीक ना। अगर नाक भर के नहीं रोगा ना, नाक भर के, ठीक ना, जिंदगी से तो याद चुप रहो ना। एक बरस बता रहे हैं। अच्छा, जिंदगी से अगर नाक, हम भी बोल रहे हैं एकदम उसी भगवान का एकदम दिल में याद रख के, ठीक ना। अगर कुछ होगा नहीं, हम जानते हैं कुछ नहीं होगा, तुम गलत नहीं होगे, लेकिन वो ऐसा कर देगा ना। अभी आज हम तो और उठा रहे हो ना, जो सही समझा रहा था, सही बता रहा था, इसके बाद तुमको समझाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। ये 1 साल पहले की बात है, जब ये मेरे को बोल रहे हैं कि नाक भर के रोगी। ये सब आप सुन रहे हैं, सबके सामने हैं आप लोगों के। तो ये सब वही करा रहे हैं। एक उनको है हर्ट कि मैं उनके साथ नहीं गा रही हूँ। मैंने ये भी सुनाया कि सबसे पहले वो खुद बोले हैं कि तुम्हारे चलते मेरा गाना नहीं चलता है। तो उस जगह पे हम क्या करेंगे? हम यही बोलेंगे ना, आप अपना गाइए, हम अपना गाते हैं। हम हट गए, फिर आप सब जगह काम मेरा कटवाने लगे, हमको धमकी दे रहे कि तुम 1 साल के अंदर बर्बाद हो जाओगी। तो हम इसमें क्या करें? ये जो गंदगी इतनी गंदगी, बाप रे। मतलब हम सोच रहे हैं कि शायद इतना टाइम होगा उसके पास, तभी तो किसी के बारे में इतना सोचती है। जिसका नाम ले रही है ना, हम ये बोलेंगे छोटू छलिया का नाम सरेआम ले रही है, तो छोटू छलिया ही करवा रहे हैं। छोटू छलिया के लाइन में क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ये गलत बोल रही है? एक वो बहुत बड़े सिंगर हैं, बहुत बड़े पद पे हैं, राजनीतिक में भी गाना गाते हैं। उनका करियर नहीं है, उनका इज्जत नहीं है, मान सम्मान नहीं है। तो बहुत इंजॉय लग रहा है कर रहे हैं उस चीज को। उनको आके बात करना चाहिए इस बारे में। ये बहुत बड़ा लक्षण है कि 6 महीना का बच्चा गिराई है, ये की है वो की है। तुमको कैसे मालूम है कि बच्चा गिराई है? तुम कैसे जान रही हो इस चीज को? कोई अपना देखना चाहिए किसी को। मान लीजिए हम लोग कलाकार हैं, तुम भी कलाकार हो, यहाँ गाना ना गाने आई हो बहन, गाना गाओ, एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करो। इसका तो एक ही टॉपिक दिखते हैं कि फलाना आई, चिलाना आओ,
ये वो डिश डैश मेरे पे मत पड़ो, नहीं तो निचोड़ कर रख देंगे। हम बहुत प्रेम से बात कर रहे हैं। और हम ये बताते हैं आप लोगों को, मेरे पास सबूत था, हम बता दिए। लेकिन आपके पास अगर कोई सबूत है तो क्यों देरी कर रही हैं भाई? किस बात की देरी है? आइए सामने लाइए सच के आज कैसन। और देखिए ये जो जीभ है ना, ये चाम का जीभ है, ये कुछ भी बोल सकता है इंसान। उस बात का आप लोग प्लीज भी विश्वास मत कीजिए। ये बस हो रहा है इसलिए क्योंकि कहाँ 3000 फॉलोअर्स और कहाँ 12 लाख, मतलब 1.1 मिलियन, उससे ज्यादा ही। तो इसलिए वो ले रही है ना कि किसी को भी बोलेंगे, उसको बोलेंगे तो इतना लोग हमको देखेगा और वो हिट हो जाएगी बस। तो हिट कितना दिन कोई आदमी लाठी पकड़ के कितना दिन कोई चलेगा? हमको बोल रही है कि हम छोटू छलिया की जिंदगी बर्बाद कर दिए। कैसे बर्बाद कर दिए? किसी के साथ गाना गाने से क्या मतलब है कि उसके साथ जिंदगी भर रहा जाए, अपना लाइफ नहीं देखा जाए? आप हमको बताइए, हम सुनाए ना आपको सारा धमकी। ये धमकी सुनने के बाद क्या आप रहेंगे किसी के साथ? कौन रहेगा? ये सब हम नहीं सुना रहे थे आज तक और आगे भी सुनाना नहीं चाहते थे। बस मेरे सर से पानी ऊपर जा रहा है क्योंकि और भी मेरे पास बहुत मतलब है, लेकिन हम वो सब नहीं सुनाएंगे क्योंकि सामने वाला का भी इज्जत है, ठीक है? मेरा भी इज्जत है, उनका भी इज्जत है, दोनों का इज्जत है। वो तो ये चीज नहीं देख रहे हैं, वो तो देख रहे हैं कि मेरा बस इज्जत जा रहा है, अपना तो दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई उसको बोल रहा है, कोई बुढ़वा संगे थी, बुढ़वा का 6 महीना का बच्चा गिराई है, तो वो नहीं दिख रहा है। मेरी माँ को बोल रही है। और आप बताइए, वो बोल रही है लड़की ना कि उसकी माँ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए फोन करती थी रितेश पांडे के भाई के पास। अब ये बताइए, तो ये मतलब मैंने हम क्या बोले? कहाला कि लंगा से गंगा डेरा ली, तो हम डरा नहीं रहे हैं, लेकिन इतनी बात है कि तुमसे क्या बहस करे। नाली में कीचड़ ढेला फेंकेंगे तो खुदे पे न आएगा, तो बस इसीलिए हम नहीं फेंक रहे हैं। बाकी सबका इंसाफ भगवान करेंगे। मेरे साथ बहुत जाती हुआ है, बहुत हुआ है, मतलब हम इस लाइन को छोड़ देना चाहते हैं। एकदम सही में हम पक गए हैं इस सब चीजों से। जितना हम साफ सुथरा लेके चलते हैं, जितने बढ़िया से चलते हैं, उतने ही लोग मतलब पकड़ के एकदम कि हाँ ये है वो है। इतनी बेतुकी बातें, 6 महीना का बच्चा गिराई है, लाइटमैन के साथ कॉम्प्रोमाइज की है, फलाना की है, ढिमका की है, अभिषेक गोलू के साथ ये की है, वो की है। हर वक्त मेरी माँ मेरे साथ चलती है। और क्या तुम बोल रही घूमने को? तुम्हारे को भी तो घींच ही रही है कि उसकी माँ की है। तो कहने की बात है ना, आप लोग है ना, इतने लोग हमको देख रहे हैं ना, 1.1 के लोग देख रहे हैं अभी। तो उसकी माँ ना मेरी माँ जैसी है, उसकी माँ की कोई गलती नहीं है उसमें। अब कोई बच्चा बिगड़ ही जाता है तो उसमें माँ थोड़ी बोलती है कि माँ थोड़ी कोई किसी को बोलती है गंदी गाली दो, ये करो वो करो। अपना परवरिश है हमारे लिए। आप लोग की भी माँ वही है जो हमारी माँ है, क्योंकि सबकी माँ बहुत प्यारी होती है। हर माँ के लिए उसका बेटा सबसे अच्छा होता है, बेटी सबसे अच्छी होती है। मेरे को बस यही सुनाना था कि इन सब चीजों से हम बहुत ऊब चुके हैं, बहुत परेशान हैं कि आप लोग सुन ही सकते हैं कि मेरे को कितनी सारी धमकियां मिल रही थी। इसी वजह से हम उनका साथ छोड़े हैं, हम उनको यूज नहीं किए हैं। आप लोग को ये भी बता दे, और ये सच है एकदम, जो मैं बोल रही हूँ सब सच है, सबूत के साथ बोल रही हूँ। हम उनसे 1 रुपया नहीं लेते थे गाना गाने का। ये सच है कि वो हमको गाना गाना सिखाए हैं, वो गाना हमको गवाए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमको गवाए तो जिंदगी भर उनके हो जाए हम। माँ बाप तो जिंदगी भर के लिए माँ बाप पैदा करता है, पालता है, पोसता है। इसका मतलब ये थोड़े होता है कि जिंदगी भर के लिए आदमी माँ के पास रहेगा, अपना करियर नहीं बनाएगा, शादी ब्याह नहीं करेगा। माँ बाप खुद चाहता है कि मेरा बच्चा खूब उपलब्धि करे पाए। अच्छा, बोलता है लोग कि वो हमसे प्यार करते थे। प्यार यही होता है क्या कि शादी करो, मान लो ठीक है शादी करो, ठीक है। प्यार यही होता है क्या कि अगर हम अलग हो गए तो बोलना कि उसके साथ हम ये किए हैं, वो किए हैं, उसके पेट में मेरा बच्चा था, उसके साथ काम मत करो, उसके साथ ये मत करो, वो बहुत गंदी है, तुमको लूट के रख लेगी। यही सब प्यार होता है। हमको तो नहीं मालूम है कि ये सब प्यार होता है। प्यार का मतलब है कि इंसान को खूब आगे बढ़ाइए, उसको तरक्की तक पहुंचाइए। अगर उसके दिल में कदर होगी तो वो आपके पास जरूर आएगी। प्यार ये नहीं होता है कि तुम उसके साथ फोटो खिंचवाइए, ओ तो तुम उसके साथ सो के आई हो क्या? ये प्यार नहीं होता है। यही प्यार होता है। प्यार मान सम्मान होता है जो समाज में दिया जाता है, ना कि अंदर दिया जाए और बाहर गरियाया जाए। ये सब समाज नहीं, प्यार नहीं है, ठीक है ना? आप जो गया है 1
एक बरस में तुम्हारा सब फुलिया टाइट अपने आप खुद हो जाएगा। ठीक ना? अगर नाक भर के नहीं रोगा ना, नाक भर के, ठीक ना, जिंदगी से तो याद कर लेना, 1 बरस बता रहे हैं। अच्छा, जिंदगी से अगर नाक, हम भी बोल रहे हैं एकदम उसी भगवान का एकदम दिल में। सुन लिए, नाक भर के नहीं रोया तो मतलब ये मतलब वो हमको रुआना चाह रहे हैं कि हम रो दें, हम इस लाइन को छोड़ दें, क्योंकि लोगों को खलबली मच गया है ना। आप लोग हमको इतना प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी, सब जगह, यूट्यूब पे, तो इसी बात का बस है कैसे ये आगे बढ़ रही है, कैसे आगे बढ़ रही है, बढ़ भी रही है। फिल्म की है, चिंटू पांडे के साथ फिल्म की है, सो के आई है, चिंटू पांडे कॉम्प्रोमाइज करके आई है। गजब। हम लाइव में क्या बोले थे? हम बोले थे कि सब अगर सोइए के आ रही हो तो तुम भी सो लो। तो उसका कुछ यूट्यूबर लोग बना रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि यहाँ हर लड़की सो के आई है, मतलब गंदा गंदा गलत न्यूज बना रहे हैं, फैला रहे हैं। और वैसा हम कुछ बोले नहीं है। पूरा न्यूज या तो चलाइए ना तो मत चलाइए। यूट्यूब खोल के आप लोग ये मतलब ये अच्छा बात नहीं ना है। जो बोलना है सही सही बात कीजिए। क्या हम बोले हैं, क्या नहीं बोले हैं, कुछ बोलते हैं कुछ और, आप करते हैं आप लोग कुछ और। पता है कि ना हम बार-बार बोलते हो, हम तो बार-बार बोल रहे हो ना। क्या अब हम करेंगे, तुमको जो करना होगा करना है। तो चाहिए करिए, आप करते हैं महाराज, अब क्या करिए, आप करते हैं, हम तो अब करेंगे, तो वही अब करेंगे, तो जाइए करिए। हम यही तो सुनना चाहते थे ना कि आप बोलिए कि हाँ हम कर रहे हैं, हम करेंगे। अब नहीं, अभी नहीं, अब करेंगे। क्या? हाँ जाइए करिए, हाँ मना करेंगे, हाँ मना करिए। कोई को हाँ देखते हैं, जाइए मना करिए। कितना मत काम रुकिएगा, कितना रुकिएगा, हम कभी छोड़ देंगे। आप कहाँ तक रुकिएगा? मना करिएगा कि मत करो काम मत करिए ना करिएगा, और क्या कर सकते हैं आप? अरे तुमको काम कौन देगा यार? चुप रहो ना, बेकार के सब नौटंकी करता है। तुमको काम कौन दे रहा है? तुमको काम देने वाला काम रुकता है कहने से, बोल नहीं रहे हैं। तुमको काम कोई देगा है? जाने दीजिए, नहीं देगा काम तो भगवान तो बात खत्म करो। हमको बोल रहे हैं कि हम पे। तो आप सुन लिए, ऐसे में कैसे किसी का साथ दिया जाए? जो इंसान काम काटे, हर जगह से इज्जत उछाल कर रख दे, हैं, धमकी दे, तो ऐसा में काम करेगा जी महाराज? इससे बढ़िया तो आदमी घर में बैठ के पसंद करेगा ना। आज देखिए घर में बैठे हुए हैं, हम ऐसे घर में रह रहे हैं। अगर हमको भी सो के उठ के काम करना होता तो मेरा भी महल गाड़ी बंगला सब होता। आज भी हम ट्रेवल करते हैं ना, तो हम ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, क्योंकि मेरी वही औकात है। नहीं है पैसा मेरे पास कि हम गाड़ी खरीदेंगे, घोड़ा खरीदेंगे, तो क्या हुआ? हमको बढ़िया गाना गाना है ना, हम बढ़िया गाना गाएंगे, इज्जत से रहेंगे। आप लोग हमको इज्जत से रहने दे रहे हैं ना, शांति से 2 कोर खाने दे रहे हैं, तो क्या चाह रहे हैं? हम क्या बिगाड़े हैं किसी का? कमा रही है, बाप होता है। कहती है कि बाप के उसके कमाने से घर चलता है। हम इतना नहीं कमाते हैं कि मेरा घर चल सके। तुमको भी पता होगा कि घर की खर्चा कितना है आज की डेट पे, ठीक है? मेरे पास मतलब आपको गाना तो दिखा देंगे, जिस मोबाइल से लाइव आए हैं उस मोबाइल पे इतना सारा मेरे पास गाना पड़ा हुआ है कि 2 अर्थी सॉन्ग है बहुत सारे। मैं नहीं गाती हूँ उस गाने को, क्योंकि मेरे को नहीं अच्छा लगता है। मेरे साथ मेरी मम्मी जाती है, मेरे पापा जाते हैं, तो हम कैसे उस सब गाना को गा सकते हैं? हम नहीं गाते हैं, हम बढ़िया गाना गाते हैं, तो हम इसीलिए कम गाते हैं। कल चल के हम भी डुएट सॉन्ग गाने लगेंगे और 2000 लेंगे तो ढेर ना हो जाएगा। 5 गाना गाएंगे एक दिन में तो 10,000 ना कमा लिए, तो काहे नहीं हम गाड़ी ले सकते हैं, बंगला ले सकते हैं? पैसा तो बहुत है, ऐसा थोड़े कि गायकी नहीं है मेरे पास, सुंदरता नहीं है, एक्टिंग नहीं है। बोलती है कि जो हम गा देंगे वो गा के दिखा दो। नहीं आता है गाने, क्या करे? तुम डिसाइड नहीं ना करोगी, समाज डिसाइड करेगा ना कि क्या गायकी है। और जिसको जो गाने आता है ना, वो हल्ला नहीं करता है कि हम क्या चीज हैं, चुप रहता है। और मेरे को भी चुप रहना बहुत पसंद है। आज से नहीं, हम बहुत दिन से चुप हैं। आप लोग मन में आ ही रहा होगा कि ये सब अब क्यों हो रहा है, ये सब क्यों बोल रही हैं, कर रही हैं। हम बस इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हमको 1 साल पहले धमकी दे चुके थे कि हम तुमको नाक का नेटा बना देंगे और तुमको नाक भर के तुमको रोना पड़ेगा। तो बस यही सब है, देख लीजिए। साथ में लेके आपको चल रहे थे, साथ में नहीं। अब ये सुनिए, आगे बढ़ाया ना भाई। नहीं, वो लोग सब लोग बोल रहा था ना कि यार इसको खाली गवा रहे हैं, इसको नचवा रहे हैं अपने एल्बम में, आपका इसीलिए तो नहीं चल रहा है, सब लोग बोलता था। तो आप करिए ना, तो हम आपको कभी रोके? हम तो वाले सब जगह कहेंगे सुनिए ना, उसको गवाइए, उसको करवाइए। आप क्यों नहीं काम करते हैं? आप क्यों नहीं उसके साथ काम करते हैं? सबके साथ काम कीजिए। हम तो कभी नहीं किए, हम तो एक बार छठ भी आपके साथ नहीं किया कि नहीं, छठ नहीं करेंगे आप किसी और। हाँ, इसमें हम बोल रहे हैं कि हम तो एक बार आपके साथ छठ भी नहीं किए हैं, छठ भी गाना नहीं गाए। आप गवाइए, सबको गवाइए। मतलब कहना था कि तुम्हारे चलते मेरा गाना नहीं चलता है,
कोई बात नहीं। तो ठीक है ना, उस जगह पे क्या करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। अब कहेंगे ना हमरे के तू गवावो, तार गाना मत चलो, लेकिन हमरे के तू गवावो, हम ये थोड़े बोलेंगे। हमको पैसा नहीं ना दे रहे हैं आप कि हम तो भी जिद करेंगे कि अरे मेरा पैसा रुक जाएगा यार, जो नो पैसा मिल रहा था। हम कहीं और ट्राई करेंगे, और कहीं और ट्राई किए हम। आज देखिए कि जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि छोटू छलिया से बड़ी है ये, ठीक है मानते हैं। छोटू छलिया के साथ जब हम थे, छोटू हमको कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ ये भी बोल रहे थे लोग कि यादव जात से इसको दिक्कत है। हमको क्या दिक्कत है, सब जात एक है, ठीक है। यादव और ब्राह्मण और भूमियार, लाला, राजपूत, ये सब क्या, ये सब क्यों हो रहा है? कलाकार का कोई जाति होता है? कलाकार सबका है। आप गाना आप लोग सुनते हैं तो थोड़े कहते हैं कि हम फलानवा जात के होते तो सुनम, आप फलानवा जात के बात भूताओ गाना ना बजी। अच्छा लगता है तो सभी का आदमी गाना सुनता है। खासकर अब तो हमको लग रहा है कि ऐसा हो गया है कि जादव का गाना जादव सुन रहे हैं, राजपूत राजपूत सुन रहे हैं, ब्राह्मण का ब्राह्मण। लेकिन पहले ये चीज नहीं था, और अभी भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे करते हैं। तो जब हम उनके साथ गाते थे ना, तो हम कहाँ थे, हम यहाँ थे, क्योंकि हमको लोग जानते थे उन्हीं के थ्रू। कुछ लोग जानते थे, ज्यादा लोग नहीं जानते थे। हमारा आज के डेट पे जैसे हम उनके साथ हटे हैं, आप लोग का इतना आशीर्वाद रहा, प्यार रहा, कुछ तो था मेरे में, तभी तो आज मेरा 12 लाख मेरे को लोग फॉलो कर रहे हैं। चलिए मान लिए हैं कि छोटू छलिया से भी कुछ लोग हमको फॉलो कर रहे होंगे, उनके साथ थे तब भी हमको लोग जानते होंगे। तो हम एक बात बताते हैं, हम 5000 से शुरुआत किए थे। आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले 5000 मेरे फॉलोअर्स थे फेसबुक पे। बेबी काजल फेसबुक ऑफिशियल जो है उस पे पेज पर 5000 थे। 5000 से आज 12 लाख हैं। तो अपने दम पे हम ये चीज लाए हैं। कुछ ना कुछ मेरे में टैलेंट था तो लाए हैं हम, किसी का खैरात नहीं मिला है हमको। बदनाम होता है उसी को नाम होता है, नाम और जिसका, हाँ जिसका नाम है वही बदनाम है। बाकी हम तो बहुत खुश हैं। जो भी है आप लोग के सामने हम सबूत रख दिए हैं, और आशा करती हूँ कि शायद इसके बाद ये सब बात खत्म हो जाए, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गए, बहुत आगे हम निकल चुके हैं अपनी लाइफ से, ठीक है। और रही बात कि पवन जिगरियाते, खेसारी जिगरियाते हैं, तो देखिए हालांकि इस बात तो एकदम गलत है, क्योंकि वो लोग इतने लेवल पे स्टार हैं लोग ना, कि वो लोग किसी को फोन करके गाली नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आजकल रिकॉर्डिंग का जमाना है। हम रिकॉर्डिंग कर लिए, डाल दिए, तो है ना। तो उन लोगों के पास पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि उनके पास टाइम ही नहीं है उन लोगों के पास इतना कि वो लोग लाइव में आ जाएं और वो लोग किसी को गरियाएं, ये करे वो करे, नहीं टाइम है। बहुत बड़ा स्टार है वो लोग, और वो लोग स्टार अपने काम से है, लोग अपना काम करके स्टार बनाए लोग। पवन जी, खेसारी जी, मतलब वो लोग अपने स्टार पे हैं लोग, मतलब अपने गायकी के दम पे, एक्टिंग के दम पे, और आप लोग उन लोगों को बनाए हैं, उसीलिए स्टार हैं लोग। रही बात कि हम उन लोगों के साथ काम नहीं कर सकते हैं, हम एक बात बताते हैं, हर जगह धमकी गया है, हर जगह धमकी। क्या समझिए कि धमकी तो नहीं उनको दे सकता है कोई, उन लोगों को इतने लेवल पे है। मैंने गोड़ पकड़ के रिक्वेस्ट किया गया है कि मैंने ऐसे मेरे साथ काम नहीं किया जाए, तो अभी हम आज काम नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आप ही लोग बताइए कि ऐसा थोड़े हो सकता है कि वो लोग हमको जानते नहीं हैं और हमारे में इतना दम नहीं है या टैलेंट नहीं है कि हम उन लोगों के साथ काम नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम वहीं पे इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बात गया है, उन लोगों के पास बात गया, इसी वजह से हम काम नहीं कर पाए उन लोगों के साथ आज तक। झूठ सच बोल के ऐसी है वैसी है करके काम बोला गया है। तो साथ थे तो सब ठीक रहेगा, तो कहता है कि मेरे साथ, हाँ मतलब बोलना है भाई कि हमारे साथ थी तो कोई दिक्कत नहीं था, तो क्यों, इसी तो सही बात है ना, क्योंकि आपके साथ छोड़े हैं और आप पूरा बोलना शुरू कर दिए, सब जगह गाना शुरू कर दिए। खैर हमको वो नहीं है, आज शौक सबका रहता है कि पवन सिंह खेसारी जी के साथ गाना किया जाए, तो कोई बात नहीं है। तो वहाँ पे तो मान लीजिए बोला गया उन लोगों को, धमकी, फिर मैं बोल रही हूँ धमकी नहीं मिला है, रिक्वेस्ट हुआ होगा भैया मत करना काम। मैं उसके साथ गाना गाता था, मैं उसके साथ काम करता था, उसके साथ काम करोगे आपको भी यूज कर लेगी, आपको भी ये कर लेगी, वो कर ले, ढिमका टिमका जो भी है और बोलते होंगे, उसकी वजह से हमको काम नहीं मिला। तो कोई बात नहीं है, नहीं मिला तो हिट होना होगा तो ऐसे भी हो जाएंगे, क्या दिक्कत है। और सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर 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 सारी
शुभकामनाएं। और लाइव आना पड़ा क्योंकि बहुत ज्यादा अफवाहें ये सब हो रही हैं, फैल रही हैं। गंदगी, अफवाह नहीं बोलेंगे, गंदगी, कीचड़, नली जो होता है ना, गंदगी, वो सब